हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी प्लॉट की तरफ। अभी हुआ नहीं है मेरा अपना, बट आई होप इस बार हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग फॉलो अप ले रहे थे। हस्बैंड ने कई बार देख लिया और इस बार मेरी बारी थी कि मैं यहाँ पे टाइम लिए आ गई थी। तो हस्बैंड ने बोला था कि जाओ तुम भी देखाओ जाके। 6 साल हुए अभी मेरी शादी को, और 6 साल के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन उसके लिए ना हमें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। दोनों हस्बैंड वाइफ जब मेहनत करते हैं ना, तब छोटे छोटे जाके सपने पूरे कर पाते हैं। तो ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, और अभी एडवांस वगैरह शायद हस्बैंड ने दे दिया है। वो बोल रहे थे कि तुम दे के आओ और फाइनल कर लो, फिर रजिस्ट्री तुम्हारे नाम करवाऊंगा मैं। तो इस बार गुड़गांव जाने से पहले ना शायद रजिस्ट्री भी करवा लूंगी मैं। और बहुत खुशी मिल रही थी कि ये चीज़ मेरी अपनी होगी, क्योंकि जो घर होता है ना अपना, वो मतलब सपनों वाला घर। क्या क्या सोचता है इंसान, छोटा ही सही, बट जब अपना होगा ना तो उसकी खुशी अलग होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों की कड़ी मेहनत होगी, किसी और का नहीं होगा। किसी दादी बाबा पापा किसी ने नहीं दिया है हम लोगों को। जो गांव में है वो तो पैतृक है, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब हम अपने दम पे बनाएंगे, अपने बेटे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और अपनी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए। तो प्लॉट वगैरह देख लिया था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। फिर हम लोग निकल चुके थे मार्केट की तरफ, तो भाई ने कार से हम लोग को रोड पे छोड़ दिया था। फिर वहां से हम लोग को करना पड़ा था ऑटो, क्योंकि उसको कहीं पे जाना था। और मायके आके शॉपिंग ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी ना जो मायके जाने का इंतजार करती होंगी कि वहां पे अपने मन की चीजें ले पाएंगी। मैं गुड़गांव में शॉपिंग करती हूँ, वहां भी बहुत मजा आता है, बट जो यहाँ वाला सुकून है ना, जो शॉप्स हैं, सारा पता है कि यहाँ पे जाऊंगी ये मिलेगा, वहाँ पे जाऊंगी वो मिलेगा, रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, वो सारा कुछ वहाँ पे नहीं मजा आता है। वहाँ पे बस मॉल पे जाके कपड़े ले लो। और वैसे तो यहाँ पे पहले तो वी मार्ट आई थी, क्योंकि मुझे गाउन लेना था और बहन को अपने लिए लोअर टी शर्ट वगैरह लेना था। तो वही टी शर्ट वगैरह लोअर वगैरह सारा कुछ देख रही थी। तो उसे तो पसंद आ गया था जो उसे लेना था। फिर मुझे भी 2 गाउन चाहिए थे, मैंने देख लिए। दोनों का कलर, एक ब्लैक था और एक रेड था, जो आपको दिखाया है डिस्प्ले पे, एक वो था। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे बिलिंग के लिए। और अभी के हाल देखिए, इनको मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने कहा दिला दो। और बच्चे 2 थे जो गाड़ी से गए थे हम लोग के साथ प्लॉट देखने, उनको घर भेज दिया था, क्योंकि हमें ऑटो से आना था। तो हमने सोचा ये कप केक वगैरह जो भी हैं वो सारा बच्चों के लिए ले जाऊंगी, तो सारे मज़े करेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि उम्मीद होती है ना कि दीदी बाहर गई हैं तो कुछ लेके आएंगी। और अभी भी खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। फिर यहाँ पे ना इसने तुरंत ही कैंडीज फड़वा दी मुझसे, बोला मम्मी कि इसको फाड़ो और मैं खाऊंगा। और वहीं पे खाने लगा। तो बिलिंग मैंने इसकी करवा ली थी। और मेरे साथ ना हर बार ऐसा ही होता है कि मैं कहीं भी शॉपिंग करने जाती हूँ तो खाने वाने की चीज़ों का पहले ही हमें करवाना पड़ता है, उसके बाद फिर इसको दे देती हूँ। और यहाँ पे आ गई थी मैं बिंदी और चूड़ी लेने, क्योंकि मुझे ना, मैं अपना बिंदी और चूड़ी का स्टॉक यहीं से रखती हूँ। मुझे रेड कलर की वैसे सिंपल चूड़ियाँ चाहिए होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा चमक धमक चूड़ियों में पसंद नहीं करती हूँ। और बिंदी भी बहुत प्लेन डिब्बी वाली जो आती है ना, वो सारी लेके रखती हूँ। तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी। और पिछली बार मतलब गुड़गांव में जो लास्ट मंथ मई का था, मैं पूरे टाइम बाहर नहीं निकली थी। बट यहाँ पे आके फिर कंट्रोल नहीं हुआ, और हो गया, थोड़ा सा बिल बन गया 3-3.5 हजार का ऐसे। फिर हम लोग घर वापस आए तो बच्चों के लिए ना फिंगर्स लाए थे और जूस वगैरह लाए थे। और सारे बैठ के देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये वाला जो टाइम होता है ना, बहुत ही मतलब इतना अमेजिंग होता है कि बता नहीं सकते। इससे अपने बचपन की याद आती है कि कैसे हम लोग नानी दादा के घर जाते थे और इतने ही मजे करते थे। मुझे तो हर बार का ही है कि आना ही था, कोई ऐसा वेकेशन फिक्स नहीं था। बट इस बार ना जब वेकेशन पे आई हूँ तो इसका अलग ही मजा है, क्योंकि बुआ चाची सारे यहीं पे हैं इकट्ठा। ऐसे बीच में आ जाओ ना तो सारे लोग नहीं मिल पाते हैं। बट वेकेशन में ये फायदा होता है। तो मेरे भी ट्यूशन बंद हो गए थे 1 महीने के लिए, तो मैं ट्यूशन वगैरह ऑफ करके फिर यहीं पे चली आई थी। और यहाँ पे अभी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। पूरे टाइम उसको 24/7 धूम मची हुई है। बस सोने भर का होता है कि जब वो सो रहा होता है तभी उधम नहीं करता, अदरवाइज फिर उसको पूरे टाइम उधम करना होता है। ये इसके 15 दिन
नानी के घर और 15 दिन दादी के घर जो होने वाले हैं ना, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। और मुझे देख देख के बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मेरा बेटा वो टाइम एंजॉय कर पा रहा है जो हम लोग कभी करते थे। क्योंकि आज के टाइम में ना किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी के घर आने का, जाने का। फिर मैंने सबको कॉल की और सबके बच्चे बुला लिए कि अभी को नाना के यहाँ सारे बच्चे चाहिए और वो उन लोगों के साथ खेलेगा। तो खैर चाची भी आई थी, बुआ जी भी आई थी, और बच्चों को छोड़ के फिर सब पास पास में ही रहते हैं, तो सब चले गए और बोल रहे थे बीच में फिर आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। और अभी तो यहाँ पे नाना के साथ, मामा के साथ, मौसी के साथ पूरे टाइम लगे पड़े रहते हैं। तो बस यही है, ऐसे ही चल रहे हैं हमारे वेकेशन, कोई भी रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है। बस ऐसी ही चीज़ें इधर उधर करना, ये देखना वो देखना, इस तरह में सब कुछ जा रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स होगी, अगर प्लॉट लूँगी, वैसे तो फाइनल है कि लूँगी ही, तो फिर कैसे क्या बनवाऊँगी, कैसे क्या करूँगी, कैसे सेविंग्स करी मैंने, कैसे क्या लिया प्लॉट, क्योंकि इतना आसान नहीं था प्लॉट लेना, बहुत ही मुश्किल से छोटी छोटी सेविंग्स करके ही हम लोग प्लॉट ले रहे हैं। क्योंकि एक साथ किसी के पास इतना रुपया नहीं होता है, और अभी हमारी शादी के भी बहुत कम टाइम हुए हैं। तो बस ऐसे ही करनी हो अपनी सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को